जय हिंद और जोहार। दोस्तों, आज हम लोग आजसू के उस इतिहास के बारे में जानेंगे जो आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह साल 1980 का दशक है जब निर्मल महतो, जो आगे चलकर अभी आजसू पार्टी का गठन करेंगे, वह उस समय तक एक साधारण कार्यकर्ता थे झारखंड पार्टी का। झारखंड पार्टी उस समय एनी हेरो के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था और उनका चुनाव चिन्ह नगाड़ा था। लेकिन होता क्या है कि साल 1980 के अक्टूबर महीने में एक हुआ गोलीकांड चाईबासा में हो जाता है और इस हुआ गोलीकांड से ही प्रभावित होकर निर्मल महतो जेएमएम में शामिल हो जाते हैं बतौर कार्यकर्ता के, और अपनी कड़ी मेहनत और लगनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण से कुछ वर्षों में वह साधारण कार्यकर्ता से जेएमएम के अध्यक्ष पद पर हासिल हो जाता है। साल 1984 में होता क्या है कि दो बड़े नेता जेएमएम विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन की आपसी दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से विनोद बिहारी महतो जेएमएम और शिबू सोरेन का साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो उस समय उस अध्यक्ष पद को भरने के लिए निर्मल महतो को लाया जाता है और वह अध्यक्ष पद को संभालते हैं और आगे संगठन को मजबूत करते हैं, अलग झारखंड राज्य की मांग को आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान 1985 में उन्हें दो चुनाव लड़ते हैं, रांची लोकसभा सीट से और ईचागढ़ विधानसभा सीट से। हालांकि दोनों जगहों से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। बताया ऐसा जाता है कि पूरा विपक्षी दल और पूरा प्रशासन उन्हें हराने का पुरजोर कोशिश कर चुकी थी। यही कारण है कि वह चुनाव में हार जाते हैं, लेकिन फिर भी वह झारखंड की अलग मांग को लेकर और अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उस समय तक निर्मल महतो को यह लगने लगा था कि शिबू सोरेन और जेएमएम के साथ मिलकर हम अलग झारखंड राज्य कभी नहीं ले सकते। हाँ, विधायक, एमएलए, एमपी बना जा सकता है, लेकिन अलग झारखंड राज्य लेने के लिए हमें फ्रीडम फाइटर और युवा लड़ाकू तेवर जैसे नेताओं को ढूंढना होगा। और इसी मकसद से वह आगे बढ़ने लगे। और यह हमने नहीं कहा है, बल्कि उस समय निर्मल महतो की परछाई की तरह साथ रहने वाले अनिल महतो ने खुद प्रेस मीडिया में कहा है। और मैंने भी जितने बातों को रखा है और आगे रखेंगे, वह सभी किसी न किसी ऐसे नेता जो उनके साथ रहे हैं और बुक जो झारखंड शहादत संघर्ष की बुक है, उससे मिली जानकारियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके मन में यह होने लगा था कि हमें एक अलग झारखंड राज्य लेने के लिए फ्रीडम फाइटर और लड़ाकू तेवर जैसे युवा नेताओं की जरूरत है। और इसी के कारण से ही वह बतौर अध्यक्ष के पद पर रहते हुए केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के से एक प्रस्ताव पारित करते हैं और जेएमएम के छात्र संगठन के रूप में आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन करते हैं 22 जून 1986 को जमशेदपुर में। और इसके पहले अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और उसके महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को बनाया जाता है। यह जो आजसू पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यह असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर बनाया गया है। 1985 में असम में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। तो उसी के तर्ज पर बनाया गया था और यह एक जेएमएम के छात्र संगठन है। जो कार्य जेएमएम नहीं कर पाती थी, वह कार्य अब आजसू के द्वारा करवाया जाएगा। जैसे कि बंद, हड़ताल, रैली इत्यादि कार्यों में अगर जेएमएम नहीं सफल हो पाती थी तो उसे आजसू के माध्यम से कराया जाना था। तो 22 जून 1986 की स्थापना होने के बाद ठीक एक महीना बाद 23 जुलाई 1986 को सूर्य सिंह बेसरा, बबलू मुर्मू और हरिशंकर महतो, ये 3 युवा नेता को असम भेजा गया। असम जो कि 1985 में अपने आंदोलन के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी।
तो उसी आंदोलन को सीखने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए और गोरखालैंड रेजिमेंट जो वहाँ उस समय गोरखालैंड भी काफ़ी ज़्यादा छापेमारी युद्ध के लिए प्रचलित थी, उससे भी छापेमारी युद्ध को सीखने के लिए उन्हें भेजा गया था। और जब वह वापस झारखंड में आते हैं तो आजसू का विस्तार करते हुए एक नीति नियम बनाते हैं और वह अपने कार्य में लग जाते हैं, जैसे कि नाकेबंदी, हड़ताल, रैली इत्यादि कार्य करने लगते हैं। हालांकि उस समय धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ ही रही थी, उतनी पहचान नहीं बढ़ी थी, लेकिन लोगों को, जो बाहरी लोग थे, उन्हें यह एहसास होने लगा था कि निर्मल महतो जैसा नेता अगर झारखंड में रह जाता है तो झारखंड को अलग राज्य होने से कोई नहीं बचा सकता। और शायद यही वजह है कि निर्मल महतो को एक षड्यंत्र करके एक साजिश के तहत निर्मम हत्या कर दिया। इसके बाद से ही आजसू जो उनके द्वारा बनाई गई थी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उनकी एक अलग पहचान बनती है मार काट के लिए, लड़ाकू तेवर के साथ। उसके बाद वो आगे बढ़ती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है उसके बाद होता क्या है कि पूरा जमशेदपुर क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा आतंक से फैल जाता है। वहाँ के जो जनता है वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वहाँ 144 धारा लागू करने के बावजूद भी वह पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी जनता को। और यही कारण है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा रूप धार लेता है झारखंड आंदोलन और वहाँ से शुरू होकर यह पूरे झारखंड में फैल जाता है। और उन्हीं का खून का बदौलत है कि यह बात जो कभी झारखंड की बात को लेकर केंद्र में बात नहीं होती थी, अब केंद्र भी झारखंड के अलग राज्य की मांग को सुनने के लिए तैयार हो गया। तो उनका खून का ही नतीजा है कि अलग झारखंड राज्य मिला। उनके खून का बहुत बड़ा योगदान है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यह प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं। जब झारखंड अलग राज्य हुआ था उस समय अनुज कुमार सिन्हा बताते हैं। तो ये तो हुई उनकी हत्या। तो हत्या के बाद होता क्या है कि जेएमएम से अलग होकर आजसू पार्टी अपना एक अलग संगठन कर लेती है और वह अब खून के बदले खून की राजनीति करना शुरू कर देती है। और साल 1987 से 89 तक काफ़ी ज़्यादा मारकाट के लिए यह जो आजसू है वह फेमस हो चुकी है। इनकी बंद हड़ताल, रैलियाँ, कई जगह विस्फोट करना, किसी भी सरकारी काम को बाधा करने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो गई थी। तो 1987 से 89 आजसू का चरण या स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। उस समय आजसू का बहुत बड़ा प्रभाव था झारखंड क्षेत्र में और उन्हीं का नतीजा था कि अगर आंदोलन उग्र रूप नहीं होता तो शायद आज भी झारखंड अलग राज्य नहीं मिलता। विलंब भी और ज़्यादा हो सकता था या नहीं भी मिल सकता था, लेकिन उग्र आंदोलन का ही नतीजा था कि आज झारखंड अलग राज्य के लिए वार्ता हुई केंद्र में आजसू के नेताओं के साथ। उस समय के केंद्र में प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव के जो पीए थे भुट्टा सिंह, उनसे वार्ता होती है आजसू के नेताओं के साथ। उसके बाद से आजसू पार्टी जो है अपना नरमी रूप लाता है, नहीं तो वह काफ़ी ज़्यादा मारकाट के लिए फेमस है। इसके बाद होता क्या है कि झारखंड में आजसू की पतनशीलता को देखते हुए जितने भी आजसू के युवा नेता थे वो सभी अपने अपने रास्ते जाने लगे। कुछ दूसरे दलों में चल गए, कुछ काम करने के लिए बाहर चले गए, कुछ ने माओवादियों के साथ मिल गए, कुछ की मृत्यु तो अब हो चुकी है और कुछ का जीवन दिनचर्या बद से बदतर हो गया है। उसमें से कुछ दल में से शामिल होने वाले आप सुनील महतो को जानते ही होंगे, जो जेएमएम से सांसद रहते हुए अपनी माटी के लिए बलिदान हुए। और ऐसे अनेक सारे युवा नेता जो आजसू के थे वह दूसरे दलों में जाना शुरू कर देते हैं, चले जाते हैं और कुछ माओवादियों के साथ मिलते हैं। कुछ का जीवन दिनचर्या बद से बदतर हो जाता है। उनमें से बबलू मुर्मू जो अब जीवित नहीं है, झारखंड अलग राज्य जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष अलग राज्य बनने से पहले उनकी मृत्यु आर्थिक स्थिति खराब होने से और बीमार होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। और ऐसा
कहा भी जाता है कि आजसू के एक युवा नेता जो उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक तेवर थे, वह अब बाहर में लेबर मजदूरी की काम भी करते हैं। आज की राजनीतिक दल जो बन चुकी है आजसू पार्टी, वह सुदेश महतो इसके अध्यक्ष है और यह साल 2000 में सबसे पहले निर्दलीय चुने जाते हैं। और इनका बैकग्राउंड देखें तो सुदेश महतो कभी आजसू के कार्यकर्ता हुआ करते थे और साल 1989-90 में जब 72 घंटा झारखंड बंद का आंदोलन किया गया था, उस समय इन्हें पर भी आरोप लगा था, केस दर्ज हुआ था और ये 3 महीना पुरुलिया में जेल की सजा काट कर आए। उसके बाद वह राजनीति में आए और धीरे धीरे आजसू जो एक छात्र संगठन था उसे एक राजनीतिक रूप दिया गया और आगे बढ़ाया गया। और यहाँ में इस बात का खेद है कि जिन्होंने आजसू के मेन लीडर होकर झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी जीवन दिनचर्या जो बद से बदतर हो गई है, वह आज तक सुधरी नहीं। इस पार्टी जो राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला, राजनीतिक पार्टी के रूप में इन्हें संगठित किया आजसू को, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो भी उस समय की बात है। अब आजसू अभी जो है वह इतनी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है और आजसू के जो लीडर है उन पर भी एक बार हत्या की साजिश की गई थी और यह हत्या की साजिश झारखंड में बहुत से लोगों पर की गई है और जितने भी बड़े उभरते नेता हैं उन पर की जाती है। यह एक कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति का बहुत ही दुर्दशा है कि इस तरह से यहाँ के उभरते नेताओं के साथ साजिशें की जाती है और उनकी हत्याएं की जाती है। ये तो हुआ आजसू का इतिहास उस समय का जब यह झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।